हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया? दोस्तों वेलकम टू ऑल इन वन चैनल। लास्ट सेशन में हमने किया था यूएन इंटरनेशनल डिकेड्स और आज हम करेंगे यूएन इंटरनेशनल ईयर्स। इम्पोर्टेंट ईयर्स जानेंगे जो बिल्कुल एग्ज़ाम रेलेवेंट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आता है। तो ये दोस्त, ये जनरल अवेयरनेस का जो कोर्स है, बेसिकली ये जो क्रैश कोर्स है, ये हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप आरबीआई कर रहे हो, चाहे सेबी ग्रेड ए कर रहे हो, चाहे नाबार्ड ग्रेड ए कर रहे हो, चाहे कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन लाइक बैंक पीओ क्लर्क या एसएससी, एसएससीजीएल, सीएचएसएल, एससीजीडी, इवन यूपीएससी। यूपीएससी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उठा के देख लीजिए सर, 2025 का उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सीडीएस में भी आते हैं, सीएपीएफ में भी आते हैं, गवर्नमेंट के हर एक एग्जाम में, चाहे एएफ कैट में चले जाओ, हर एक एग्ज़ाम में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपको जानना ज़रूरी होता है। एक यूएन इंटरनेशनल डिकेड्स और एक यूएन इंटरनेशनल ईयर्स। ऑलराइट? तो हमने डिकेड्स ऑलरेडी कवर कर रखा है, अब हम स्टार्ट करेंगे ईयर। तो आइए दोस्तों, चलिए देखते हैं। 2016 2016 को क्या बोला गया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। क्या? इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स। दोस्तों थोड़ा सा पॉज लेना, चीज़ों को थोड़ा-सा इंटरनलाइज़ करना, मतलब रिटेन करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार होता क्या है, तुम भागने लगते हो, एक इन्फॉर्मेशन लिया, दूसरा इन्फॉर्मेशन लेने लगे, माइंड रिटेन ही नहीं कर पाए, थोड़ा पॉज़ करना ज़रूरी होता है। कई बार तुम कोशिश करते हो ना कि 2 की स्पीड पे, 4 की स्पीड पे देखते हो, नहीं रखता है भाई माइंड उसको याद, नहीं रिटेन कर पाता। तो अपनी स्पीड को पहचानो, तुम कितनी स्पीड से ग्रैस्प कर पा रहे हो, उसी के हिसाब से चलते, ठीक है? 2016 को क्या बोला गया सर? इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्स और कैमलिट्स। तो ध्यान रखो, याद क्या करना है, इंटरनेशनल ईयर ये सब भूल जाओ। 2016 में पल्स और कैमलिट्स। ऑलराइट? उसके लिए यूएन इंटरनेशनल ईयर बोला गया 2016 को। और 2019 को क्या घोषित किया गया सर? इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज। क्या? इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज। 2016 को बोला गया पल्सेस के लिए, कैमलिट्स के लिए, और 2019 को इंडिजिनियस लैंग्वेज के लिए, इंडिजिनस लैंग्वेज के लिए, ठीक है? आइए 2020 पे चले फिर। 2020 को दोस्तों 3 पार्ट में देखो, 3 तरीके से बोला गया। पहला था यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, प्लांट हेल्थ, ऑलराइट। फिर बोला गया 2020 एज अ ईयर ऑफ टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट बाय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला 2020 को? 2020 को बोला ईयर ऑफ टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आ जाए कि किस यूएन के किस ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को ईयर ऑफ टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट बोला था, तो याद रखना डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने टी फॉर ट्रेड, टी फॉर टूरिज्म, 2020 को ईयर ऑफ टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट बोला था। और डब्ल्यूएचओ ने क्या बोला था सर? तो डब्ल्यूएचओ ने बोला था ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। 2020 को क्या बोला था? देखो 2020 तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला तो प्लांट हेल्थ का ईयर बोला गया उसे, फिर डब्ल्यूटीओ ने बोला उसे ईयर ऑफ टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, और डब्ल्यूएचओ ने क्या बोला? ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। राइट? आजा 2021 में, 2021 में तो 5-5 तरीके से बोला गया भाई। यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, एंड देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर 2021 को और क्या बोला गया? एससीओ ईयर ऑफ कल्चर। एससीओ समझ रहे होगे? कमेंट सेक्शन में बताओ एससीओ का मतलब क्या समझ रहे हो। ये किस एससीओ की बात हो रही है? बताओ बताओ। हाँ सही सोच रहे होगे बेटा, कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट कर कर। तो फिर से देखो सर,
2021 20 और 21 बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो ये था इम्पोर्टेंट किसके लिए, यूएन इंटरनेशनल ईयर बोला गया किसके लिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए 2021 को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए यूएन इंटरनेशनल ईयर बोला गया। और इंटरनेशनल ईयर किसके लिए बोला गया, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। फ्रूट्स वेजिटेबल के लिए तो बोला गया ही, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर के लिए भी बोला गया सर। पीस एंड ट्रस्ट के लिए भी बोला गया इंटरनेशनल ईयर। और क्या बोला गया सर, क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। देख रहे हो सारी चीज़ें पॉजिटिव पॉजिटिव। एंड एससीओ ईयर ऑफ कल्चर के लिए, समझे। एक बार फिर से देख लो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए बोला गया, चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने के लिए 2021 को बोला गया, पीस एंड ट्रस्ट को भी 2021 के लिए बोला गया इंटरनेशनल ईयर, और क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी बोला गया 2021 को इंटरनेशनल ईयर। और किसके लिए बोला गया था सर, और इसको ये भी 2021 को और क्या बोला गया था, एससीओ ईयर ऑफ कल्चर। बताओ कमेंट सेक्शन में एससीओ किसको बोलते हैं यार, इतना तो पता होना चाहिए तुम्हें। 2022 2022 को क्या बोला गया सर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ, बताओ बताओ बताओ, आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। 2023 को क्या बोला गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। कितनी बार तुमने ये करंट में पढ़ा होगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, रट गया होगा 2023 वाला तो तुम्हें, बहुत बार पढ़ा होगा तुमने। अब तुम्हें याद रखना है क्या, 2024 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट फ्रेंड, क्या, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ऑलराइट, तो यही था हमारा इम्पॉर्टेंट यूएन इंटरनेशनल ईयर। होप ये चीज़ें तुम्हें अच्छी लगी होंगी, शायद तुम ये कवर नहीं करते होगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वेदर इट इज़ बैंकिंग, आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नबार्ड ग्रेड ए, एनी एग्जाम, you name it, whether SSC, UPSC, state PCS, any exam, even defense related like CDS, CFEF, हर एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, ईपीएफओ तक में इंपॉर्टेंट होता है ये। तो दोस्तों ऐसे टॉपिक को मैं ट्राई करता हूँ कि तुम ये लो हैंगिंग फ्रूट वाले जो टॉपिक होते हैं भाई, इसे तुम मत छोड़ो यार। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, चीज़ें बेकार लगती हैं, बट भाई बोरिंग ही चीज़ें तुम्हें नंबर लाएंगे, इसे बता रहा हूँ। तुम्हारे जो सिलेक्शन नहीं होते ना, जो तुमको बोरिंग लगता है तुम वो नहीं करते ना, इसी वजह से होते हैं मैक्सिमम टाइम्स। एक तो रीजन ये होता है कि जो तुम्हारा अच्छा विषय है उसे स्ट्रांग नहीं करते, और स्ट्रांग कर ले कि नंबर आ जाए, एक ये तरीका होता है। एक ये होता है कि जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है, जो तुमको बोरिंग लगता है, जो तुम्हें मन नहीं करता, वीक नहीं है यार, वीक कुछ नहीं होता, जो तुमको बोरिंग लगता है तुम नहीं करते हो, बस यही होता है। और जिसमें तुमने टाइम दे दिया ना, ट्रस्ट में दोस्त, तुम फाड़ दोगे, लिटरली बता रहा हूँ। मतलब मैं अपना पर्सनली बता देता हूँ, बता सकता हूँ कि यार मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, मैं खुल के नहीं बताऊंगा, बट एक एग्जांपल देता हूँ बस तुम्हें। मेरा फिजिक्स बहुत बेकार था, बहुत बहुत बेकार था, बट एक लूजर बच्चा 11th में टॉप कर जाता है भाई मैथ्स, ये फिजिक्स में। और केमिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आती थी, और केमिस्ट्री में मेरा मालूम है, केमिस्ट्री से बहुत 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 अच्छे अच्छे जगह पे मेरा सिलेक्शन हुआ है बेटा। रीजन इज दैट मैंने केमिस्ट्री पे टाइम दिया, फिजिक्स नहीं आता था, फिजिक्स पे टाइम दिया। मैथ्स में एंजॉय करता था, मैथ्स को देता रहता था। ऑल्दो मैथ्स सबसे वीक था मेरा स्टार्टिंग में, जब मैं छोटा था। लाइक मेरे को मैथ्स लेना ही नहीं था, बायो लेना था 10th के बाद 11th में। तो समझ लो यार, मतलब क्या किया होऊंगा मैं, कैसे एक ऐसे लेवल पहुंचा होऊंगा कि जिसको मतलब लाइक इंडिया छोड़ो दुनिया भी जानती होगी, वो लेवल को अचीव कर रखा है मैंने लाइफ में। ठीक है, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ यार कि जो बोरिंग चीज़ें होती है ना, मतलब जब तक तुम चीज़ों को समझ नहीं पाते ना, इसीलिए तुमको बोर लगता है। और ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें बोरिंग लगेंगी जहाँ फैक्चुअल होंगी, याद करने पड़ेंगे, बट अगर तुम इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा रिटेन करने की कोशिश करोगे, बियर कर लोगे इस पेन को, चाहे जैसे करो, रट के करो, कुछ भी करो, बार बार रिपीट करो, कहीं अपने लाइक दीवार पे चिपका दो सीट बनाकर, उन फैक्ट्स को रट लो, और भाई एग्जाम में आ गए और वो नंबर दिलाते हैं, देन इट वर्थ इट है यार, ये हार्ड वर्क तुम्हारे लिए वर्थ इट है।
ये सेंस बनता है भाई इसका करने का, जो तुम्हें सिलेक्शन देता है, नाम देता है, जॉब देता है। ठीक है दोस्त, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अगर चीज़ें तुम्हें जेन्युइन लगी हो, काम की लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि मुझे पता चले कि भाई ये सीरियस लोगों के पास पहुँचा है। तुम सीरियस हो, तुम चाहते हो कि ऐसे जेन्युइन कंटेंट आते रहे इस चैनल पे। मैं समझूँगा कि ये जेन्युइन लोगों के पास पहुँचा है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है यार, कि मुझे पता चलता है कि हाँ, ये जेन्युइन लोगों के पास ये वीडियो पहुँचा है, सीरियस लोगों के पास, जो चाहते हैं एग्ज़ाम क्रैक करना यार। ऑलराइट? तो 1% भी मेरी बातें समझ पा रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो उन पॉसिबल जेन्युइन दोस्तों के साथ, जो चाहते हैं एग्ज़ाम को क्रैक करना। तब तक के लिए बाय-बाय।